Hello students, welcome to Anuradha मैम्स क्लास. दिस इज़ NS अनुराधा. आज के पाठ का नाम है साइकिल की सवारी. लेट्स बिगिन. इस पाठ में लेखक ने हास्य व्यंग द्वारा सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष किया है. हार मत मानो, हमेशा अगला मौका अवश्य आता है. मैरी कॉम. भगवान ही जानता है, जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है. सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं. एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है. मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध अर्थात भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गईं. ना हम साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं. शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें. इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने सवार होकर निकलने लगा. अब हम आपसे क्या कहें, लज्जा और घृणा माने शर्म से कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे. सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं. सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं. हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे. आखिर इसमें मुश्किल क्या है. कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कोई राह में खड़ा है तब टन 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 करके घंटी बजा दी. बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया. दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो. मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा. हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो कि हम साइकिल सवार बन जाएं, पर श्रीमती जी ने ना मानी तो झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे. श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मेड़ चढ़ सकेंगे. खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा. हमने जरा रोब से कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं. जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं. इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके. इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके. अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं. इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की. हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता. क्यों, यदि जी न चाहे तो क्या करें. यह कहते कहते हमारा गला भर गया. तिवारी जी का दिल पसीज गया. हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया ना. हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे. बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में. तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया है और वे खाली हाथ रह जाते हैं. बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा. दे सकोगे. कितने दिन में सिखा देगा. यही 10-12 दिनों में. और फीस क्या लेगा हमसे. औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर. हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा. 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, 60 रुपये महीना, और वह भी 2 घंटों के लिए. ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो गया. इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया. कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी. श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ. यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है. एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे. इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी. हमने
जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 रुपये में मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाया। पेश की मैंने एडवांस लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो चीज़ ही क्या है। एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या 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 सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस ना लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ, जब आंखें खुली तो दिन निकल आया। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, और बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, अर्थात कार्य शुरू करते ही मुसीबत आना। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकार पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे, मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी भी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती
तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी ज़रूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएं तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा। हमने उसे दूर से ही डांट दिया, बाई तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल भी चलाते देख आएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।